20 डे मूविंग एवरेज था वो निकल गया है, उसके ऊपर की क्लोजिंग दी है, बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। अगर आप डेली चार्ट देखेंगे तो वहां पर ऑसिलेटर पॉजिटिव क्रॉसओवर दे रहे हैं, तो खरीदारी करें यहाँ पर। टारगेट रहेंगे करीब 9500 के, स्टॉप लॉसेस रहेंगे करीब 8600 के। जी। तो पहला नाम ऑब्वियसली बात है, आज बजाज फिनसर्व है, कल नंबर्स आने वाले हैं। 9500 का नया टारगेट अब दिख रहा है मानस को। 8600 का एक स्टॉप लॉस आप यहां पर मेंटेन कर सकते हैं। और दूसरा बैंकिंग स्पेस से नाम चुना गया है आईडीएफसी फर्स्ट। पहले भी इसका कई बार जिक्र, इनफैक्ट 39 रुपए से इसका जिक्र मानस कर रहे हैं, और अब ये शेयर वो 55 रुपए के टारगेट्स के लिए आपको सजेस्ट कर रहे हैं, और लगातार इसमें तेजी की बातचीत उन्होंने इस स्टॉक में पहले भी की है। अच्छा, आज दो आउट परफॉर्मर रहे हैं, एक है ऑटो स्पेस और एक है रियल स्टेट। इन दोनों में आज जोरदार तेजी देखने को मिली। क्या वजह रही, ये पहले दीपाली समझ लेते हैं, उसके बाद हम मानस से इस पर बातचीत भी करेंगे। दीपाली, ऑटो और रियल स्टेट जोरदार तेजी इस पूरे सेक्टर में आज बनी रही, क्या आइडेंटिफाई किया आपने? रियल्टी और ऑटो स्टॉक्स में शानदार मूव आज देखने को मिला। निफ्टी रियल्टी इंडेक्स 4% के गेंस के साथ सबसे ज्यादा बढ़ने वाला इंडेक्स रहा, और स्टॉक्स में भी 12% तक की तेजी रही। टॉप मूवर्स आईबी रियल, शोभा, ओबरॉय, डीएलएफ और गोदरेज प्रॉपर्टीज जैसे शेयर्स रहे। सिमिलरली ऑटो इंडेक्स में भी 2% का सर्ज रहा, और यहां भी 5 से 6% तक की तेजी हमने स्टॉक्स में देखी। टाटा मोटर्स जो कि स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर रहा है, वहां पर सबसे ज्यादा गेंस थे। इसके अलावा अशोक लेलैंड, टीवीएस मोटर्स, हीरो मोटो, बजाज ऑटो, यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रहा है। इनफैक्ट रियल्टी और ऑटो ये दोनों ही ऐसी पॉकेट्स हैं जहां पर स्टॉक्स 2 साल या फिर उससे ज्यादा के हाइस पर ट्रेड हो रहे हैं, और लगातार पिछले 2 महीने में हमने कांस्टेंट बाइंग देखी है, हर डिप पर बाइंग आते हुए देखी है। बेटर अर्निंग्स का आउटलुक और आगे की पिक्चर बेहतर होती हुई दिख रही है, इसीलिए यहां पर खरीदारी हुई है। रियल्टी की अगर पहले बात करें तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इस पीरियड के दौरान जो रेजिडेंशियल सेल्स हैं वो काफी स्ट्रांग रही हैं, स्पेशली मेट्रोज में, और नए नए लॉन्चेस भी कंपनियां आगे प्लान कर रही हैं। डिमांड इंक्रीज हुई है उसके कारण, और एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि 2021 में जो ऑफिस एरिया सेल्स हैं वो भी फर्दर इंप्रूव होंगी। और एक अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि सेकेंड हाफ में या फिर टुवर्ड्स एंड ऑफ दिस कैलेंडर ईयर प्राइस हाइक भी हो सकते हैं प्रॉपर्टीज के। तो ये एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम का कारण बना है इस पूरे स्पेस में, अच्छे अर्निंग्स और बेटर आउटलुक। सिमिलरली ऑटो में भी जो अक्रॉस सेगमेंट सेल्स रही हैं क्वार्टर 3 में वो काफी स्ट्रॉन्ग रही है, फिर चाहे वो ट्रैक्टर सेगमेंट हो, मोटरसाइकिल्स हो या फिर कार्स ही क्यों ना हो। और रॉ मटेरियल कॉस्ट हालांकि इन कंपनियों की बड़ी है मेटल प्राइसेस के सर्ज होने की वजह से, लेकिन उसको भी कंपनियां ऑफसेट करने के लिए वेरियस मेजर्स ले रही हैं, जिसमें से एक है प्राइस हाइक। तो अब अनुमान यही लगाया जा रहा है कि एक तो अर्निंग्स बेटर हो रही हैं इन दोनों ही सेक्टर्स की, और आगे का आउटलुक काफी बेहतर होता हुआ दिख रहा है, इसीलिए हर डिप पर इस पूरे स्पेस में हम बाइंग इमर्ज होते हुए दिख रहे हैं। तो ऑटो में आप किसी भी गिरावट में तेजी देख रहे हैं, और रियल स्टेट तो वैसे भी आज का स्टार परफॉर्मर रहा, और रियल स्टेट में भी आज सबसे ज्यादा तेजी थी डीएलएफ के अंदर। 300 रुपए के करीब तक ये स्टॉक गया, और एक अच्छा खासा उछाल और ट्रिगर बना इंडिया बुल्स रियल स्टेट के नंबर, जो कि 11 साढ़े 11% के उछाल के साथ आज बंद हुआ। मानस, आईबी रियल जिसके नंबर्स आए और डीएलएफ जो कि तेजी में था, इन दोनों पर आप क्या राय रखते हैं? देखिए, इंडिया बुल रियल एस्टेट की जहां तक बात है, यहाँ पर तो आप अगर टेक्निकली देखेंगे तो एक क्लासिक पैटर्न बन रहा है, हाई टॉप्स हायर बॉटम्स का। हर गिरावट पे 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेता है स्टॉक, और फिर नया हाई बनता है। मैं अब उम्मीद करता हूँ कि शायद जो पिछले स्विंग हाई थे 91 रुपीज के, वो ब्रेक होंगे। स्टॉक 95 के आसपास जाने की कोशिश करेगा, तो 87 के भाव चल रहे हैं, करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए 81 के स्टॉप लॉस से। देखिए, एफएनओ स्पेस में तो सबसे बेहतरीन इस टाइम करंट अगर आप सिचुएशन देखेंगे तो उसमें तो डीएलएफ ही लगता है। एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है, हाई लेवल पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला, बट फिर भी पैटर्न और क्लोजिंग बेहतरीन है। मैं समझता हूँ कि शायद अब 310 के स्तर के आपको टारगेट सेट करने हैं। करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए 280 के स्टॉप लॉस के साथ। तो 280 का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन करें, और आप डीएलएफ पर अपनी रणनीति बना सकते हैं। क्लोज स्टॉप लॉस है लेकिन तेजी रह सकती है। अच्छा, रियल्टी के बाद दूसरा बड़ा नाम आता है ऑटो स्पेस में, वो है टाटा मोटर्स। 5% की तेजी, पहले तेजी आई, तेजी को ऊपरी लेवल पे थोड़ी सी बिकवाली 272-73, वो भी इजीली सरेंडर नहीं कर रहा था, लेकिन कल के सत्र में एक तेज बिकवाली थी, और आज वापस स्ट्रॉन्ग पुल बैक। क्या किया जाए टाटा मोटर्स में? देखिए, कल का जो पैटर्न था, मतलब जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन का पैटर्न था, वो थोड़ा वीक था, तो ऐसा लग रहा था कि शायद टाटा मोटर्स थोड़ा करेक्ट होगा, मे बी 230 के आसपास तक आएगा, और वो बेहतरीन मौके भी होते टाटा मोटर्स को कमिट करने के लिए, क्योंकि जो अंडरटोन है वो बुलिश है। लेकिन आज के पैटर्न को देख के लगता है कि शायद वो लेवल नहीं देखने को मिलेंगे, और एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से टाटा मोटर्स में अगर लॉन्ग पोजीशन आपकी है, तो आप टाटा मोटर्स में लॉन्ग पोजीशन बना के रखिए, 240 का स्टॉप लॉस रखिए। फ्रेश लॉन्ग बनाने हैं आपको 262 के ऊपर। 262 के ऊपर जब भी निकलेगा, तब आपको वहां पर फ्रेश लॉन्ग बनाने हैं 290 के टारगेट के लिए। जी, तो 290 ये आपके लिए टारगेट्स रहेंगे, और आप फ्रेश लॉन्ग यहां पर अकॉर्डिंगली बना सकते हैं। अच्छा मानस,
HDFC लिमिटेड आज यहाँ पर भी बहुत स्ट्रांग परफॉर्मेंस है रहा, पूरे एनबीएफसी में तेजी थी, तो बजाज फाइनेंस, फिनसर्व, मिड कैप एनबीएफसी सब में तेजी थी। तो HDFC लिमिटेड एक नाम है और दूसरा हिंडाल्को मेटल स्पेस से ये आज कमांड ले रहा था, लीड कर रहा था। इन दोनों में क्या किया जाए? देखिए एचडीएफसी लिमिटेड की जहां तक बात है, पैटर्न में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3-4 दिन का करेक्शन देखने को मिला, 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, फिर वी शेप रिकवरी देखने को मिली। लेकिन मेरे को ज्यादा कंफर्ट आता है जब एचडीएफसी लिमिटेड 2685 के ऊपर निकले, तब 2685 के ऊपर निकलेगा तो शायद आपको वहां से 150 रुपए का देखने को मिलेगा। तो थोड़ा इंतजार करिए, 2685 के ऊपर खरीदारी करिए और 2600 के स्टॉप लॉस रखिएगा उस केस में। हिंडाल्को की जहां तक बात है, देखिए हिंडाल्को में भी थोड़ा इंतजार करेंगे, 257 के लेवल्स को ब्रेक होने का इंतजार करिए। 257 के ऊपर निकलेगा तब आप खरीदारी कर सकते हैं। फिलहाल के लिए आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 245 के स्टॉप लॉस से बने रहिए, लेकिन फ्रेश लॉन्ग तो आपको 257 के ऊपर ही बनाने हैं। ओके, तो 257 के ऊपर आप नए लॉन्ग बना सकते हैं। अच्छा, एनबीएफसी की बात हो रही है तो एक बार एल&टी फाइनेंस होल्डिंग को देखिए और चोलामंडलम को देखिए, दोनों में आज स्ट्रांग बाइंग देखने को मिली। एक के नंबर्स का सपोर्ट था और दूसरे में कुछ फ्रेश लॉन्ग्स बन रहे थे। क्या राय रखते हैं आप यहाँ पर? देखिए एल&टी फाइनेंस की जहां तक बात है, देखिए यहाँ पर ट्रेंड तो बिल्कुल क्लियर पॉजिटिव दिखता है। कल 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया और आज स्विंग, जो पिछला स्विंग आई था उसको टेस्ट किया, उसके ऊपर की क्लोजिंग नहीं है लेकिन पैटर्न पॉजिटिव लगता है। तो एल&टी फाइनेंस होल्डिंग में खरीदारी करने के मौके हैं। 101 का स्टॉप लॉस रखिए, 118 के टारगेट रहेंगे। और चोला फाइनेंस में भी देखिए वहां पर भी मेरे हिसाब से तो पैटर्न पॉजिटिव ही है। लोअर लेवल पे 20 डे मूविंग एवरेज पे यहाँ पर भी सपोर्ट किया। देखिए कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, शायद ये एक फ्लैग पैटर्न है। 450 के लेवल्स ब्रेक होंगे तो शायद आपको वहां से 35 से 40 रुपए का अप देखने को मिलेगा। तो लॉन्ग पोजीशन बना के रखिए यहाँ पर और 415 का स्टॉप लॉस रखिए। अच्छा, दो नंबर्स जो कि कल आने वाले हैं उसको मार्केट ने आज डिस्काउंट किया, एक है फेडरल बैंक और एक है हिंदुस्तान जिंक। दोनों के नंबर से पहले मार्केट ने यहाँ पर तेजी दिखाई है। कोई नंबर्स के अनुमान में अगर इन्हें लेकर गया है तो वहां पे टारगेट क्या रखे, कहां स्टॉप लॉस होना चाहिए? देखिए फेडरल बैंक में तो बिल्कुल खरीदारी करने के मौके हैं और अभी भी मैं समझता हूँ कि यहाँ पर 82 के लेवल्स को टेस्ट करने का पोटेंशियल है। 75 के भाव चल रहे हैं, करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए। 73 का स्टॉप लॉस रखिए। और हिंदुस्तान जिंक का तो एक क्लासिक पैटर्न बना है, करीब 6-7 दिन का करेक्शन, 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, वी शेप रिकवरी, वॉल्यूम्स है, ऑसिलेटर्स पॉजिटिव क्रॉसओवर दे रहे हैं। तो बहुत ही बढ़िया पैटर्न है। खरीदारी करने की राय रहेगी 284 के स्टॉप लॉस से। टारगेट करीब 320 से लेकर 325 की रेंज में रहेंगे जी। तो 320 325 ये नए टारगेट्स, यानी कि अभी भी यहां से रफली 10 से 12% का अपसाइड हिंदुस्तान जिंक में मानस देख रहे हैं। मानस, एक इंडिगो का चार्ट और देखिए। आज वैसे तो एविएशन में दोनों ही शेयर चल रहे थे, स्पाइस जेट और इंडिगो, लेकिन इंडिगो की तरफ से आज आउट परफॉर्मेंस थी। क्या किया जाए यहाँ पर? जो मोमेंटम है, F&O का टॉप गेनर है, 4-4.5% का उछाल है, कहां तक जाएगा ये? आई थिंक ये पिछले हाईज को फिर से टेस्ट करेगा सुमित जी, और 1740 से 1750 के स्तर वापस देखने को मिल सकते हैं। तो खरीदारी कर सकते हैं। 1600 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस सकते हैं। चलिए, तो 1600 के नीचे का एक स्टॉप लॉस और आप तेजी में ही जा सकते हैं इंडिगो के साथ। अच्छा, श्रीराम ट्रांसपोर्ट एक और F&O का गेनर मुझसे मिस हो गया। एनबीएफसी स्पेस में वैसे भी आज इतने सारे नाम थे, आप कहीं भी नजर देखिए सभी में ही जोरदार तेजी थी। श्रीराम ट्रांसपोर्ट डे हाई के आसपास ही बंद हुआ, यहाँ क्या किया जाए? देखिए जितने एनबीएफसी है उनके सबके पैटर्न्स बहुत पॉजिटिव है और मैं समझता हूँ इस तरह का आउट परफॉर्मेंस शायद आने वाले 3-4 दिनों तक तो कंटिन्यू रहने ही वाला है। तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में भी खरीदारी करने की राय रहेगी। 1300 के टारगेट सेट करके चलिए। करंट लेवल्स पे खरीदारी कर रहे हैं तो 1184 इसके नीचे आपको स्टॉप कर सकता है। ओके, तो 1184 ये एक लेवल है जिसको आप ध्यान में रखें। इसके नीचे एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन करें, अदरवाइज आप बने रह सकते हैं। 1300 का एक टारगेट आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। साथ ही साथ मानस, आज बैंकिंग में स्पेशली पीएसयू बैंक्स के अंदर भी अच्छा बज़ था। आपने प्राइवेट स्पेस बैंक की बात की जिसमें आईसीआईसीआई बैंक हुआ, आईडीएफसी फर्स्ट हुआ, जहां पर जोरदार तेजी थी। लेकिन अगर पीएसयू बैंक में देखें तो एसबीआई यहाँ पार्टिसिपेशन है, केनरा बैंक में पार्टिसिपेशन है, बाकी बीओबी, पीएनबी, किसी का भी नाम ले लीजिए। यहां से कोई चार्ट बेहतर दिख रहा है आपको? देखिए मैं समझता हूँ कि अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को नहीं खरीदना है तो केवल 2 स्टॉक पे ध्यान रखिए पीएसयू क्षेत्र में। पहला है बैंक ऑफ बड़ौदा, जहां पर फ्लैग पैटर्न बन रहा है और मैं समझता हूँ कि 2 दिनों के अंदर एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। तो खरीदारी करने की राय रहेगी। 71 का स्टॉप लॉस रखें, 84 के टारगेट सेट करें। और दूसरा स्टॉक है कैनरा बैंक का, यहाँ पर भी पैटर्न पॉजिटिव लगते हैं। हर डिप पे खरीदारी करिए, 128 का स्टॉप लॉस रखिए
और ऊपर की तरफ 155 से 157 के टारगेट सेट करिए। तो बैंक ऑफ बड़ौदा और केनरा बैंक, दो नाम आपको बताए हैं मानस ने। अगर आप पीएसयू में एसबीआई नहीं लेना चाहते हैं तो ये दो नाम आप विकल्प के तौर पे देख सकते हैं। बाय ऑन डिप्स हो तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन आप अदरवाइज भी इसमें खरीदारी करते हैं तो आपको लक्ष्य बता दिए गए हैं। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे। मानस हमारे साथ बने हुए हैं, यतिन भी मौजूद है जिनसे हम बातचीत करेंगे डीलर्स रूम को लेकर, किस तरह की बज़ है वहां पर, कहां खरीदारी बिकवाली की बातचीत हो रही है और आगे डीलर्स रूम में किस तरह की चर्चाएं हैं। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं, दोनों से बातचीत करते हैं। आप देख रहे हैं मार्केट्स टुडे। हमारे साथ मानस जायसवाल मौजूद हैं, दीपाली और यतिन भी मौजूद हैं रोज की तरह, जो कि अलग अलग सेक्टर्स पर या डीलर्स रूम के बस के ऊपर बातचीत करते हैं। अब यतिन से बातचीत कर लेते हैं। यतिन हमारे साथ मौजूद हैं। यतिन बताइए, आज आपने क्या पिक किया डीलर्स रूम में? दो स्टॉक्स जो आज डीलिंग रूम्स के फोकस में है, उनमें सबसे पहले है हिंडाल्को। हमने मेटल शेयर्स में एक दो दिन जो हमारे गए ट्रेडिंग सेशंस, उसमें करेक्शन काफ़ी अच्छा देखा, शॉर्ट पोजीशंस भी दिखाई दी, लेकिन आज के सत्र में काफ़ी अच्छा रिवर्सल हुआ, शॉर्ट कवरिंग का भी माहौल था। हमको डीलिंग रूम्स ये बता रहे हैं कि डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स भी यहाँ खरीदारी कर रहे हैं और ओवरऑल मेटल शेयर्स में अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है और इसीलिए अपने क्लाइंट्स को वो हिंडाल्को में खरीदारी की सलाह दे रहे थे। इसके अलावा आईसीआईसीआई प्रू लाइफ और इंश्योरेंस कंपनीज में दमदार तेजी हमने देखी है। इनफैक्ट वॉलेटाइल मार्केट में डीलिंग रूम्स का कहना है कि इंश्योरेंस कंपनीज में ट्रेडिंग में लाभ हो सकता है। और अगर आप आज का एफएनओ का भी डेटा देखें तो आईसीआईसीआई प्रू लाइफ के जनवरी सीरीज़ में वायदे बाजार में लगभग 7% का एडिशन हुआ। फ्रेश लॉन्ग्स यानी कि तेजी की पोजीशंस देखने को मिली और डीलिंग रूम्स का कहना यह है कि 530 से लेकर 535 तक के टारगेट्स ट्रेडिंग के लिहाज से इस शेयर में देखने को मिल सकते हैं। तो दोनों ही हिंडाल्को और आईसीआईसीआई प्रू लाइफ पे खरीदारी की सलाह आ रही है डीलिंग रूम्स से। तो हिंडाल्को और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, ये दो ऐसे नाम हैं जिसके ऊपर डीलर्स रूम में बाय साइड पे बातचीत हो रही है। हिंडाल्को पे हमने चर्चा ऑलरेडी करी। अब आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल नंबर्स वेटेड है, क्या राय रखते हैं मानस साहब? आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कैसे देखने चार्ट आपको? देखिए, स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव लगता है, केवल इंतजार है एक रेजिस्टेंस ब्रीच करने का और वो है 519 रुपए। 519 रुपए के ऊपर निकलेगा तो वहां से कम आपको 20 रुपए का अपमूव देखने को मिलेगा। तो अपने जो पिछले स्विंग हाई है स्टॉक उसको टेस्ट करेगा। तो अगर खरीदारी करनी है 519 रुपए के ऊपर करिएगा, 510 के स्टॉप लॉस रखिएगा और उस केस में 540 तक के टारगेट्स पॉसिबल है जी। तो 20 रुपए की तेजी आएगी, लेकिन 519 का लेवल अगर ब्रीच करता है तो उसके बाद एक बड़ा मूव यहां पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तब एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया मानस आपका भी, यतिन और दीपाली आपका भी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, सभी शेयरों पर बाजार पर चर्चा करने के लिए। लेकिन जो अब तक बातचीत हुई वो आपको बताते हैं। मानस ने ये बात साफ की है कि आप बाजार में तेजी रखिए और तेजी के लिए निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों में ही अच्छा मूव आएगा। रादर निफ्टी बैंक को 33,000 के ऊपर के टारगेट वो देख रहे हैं, 33,200 का नया टारगेट रहेगा, 32,000 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। इसके अलावा निफ्टी के लिए जो टारगेट दिए जा रहे हो करीब 14,650 के हैं, 14,400 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन करके चल सकते हैं। मानस ने जो खुद की कॉल दी है उसमें भी बैंक्स और एनबीएफसी को उन्होंने आइडेंटिफाई किया है। एक है बजाज फिनसर्व जिस पर उन्होंने दाम लगाने की बात की 9500 रुपये के टारगेट के लिए, और दूसरा है आईडीएफसी फर्स्ट जहाँ पे 55 रुपये के टारगेट के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 47.60 का 47.50 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। डीएलएफ रियल एस्टेट स्पेस से 310 रुपये के टारगेट के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 280 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके चल सकते हैं। मानो से लगता है कि यहाँ पर एक अच्छी तेजी रहेगी। और इसके अलावा एसबीआई 84 रुपये के टारगेट के लिए, एसबीआई में आप अच्छी मूव आने वाले समय में देख सकते हैं। साथ ही साथ श्रीराम ट्रांसपोर्ट में भी एक बेहतरी का अनुमान उनको लग रहा है कि यहाँ से भी आप अपसाइड खुलता हुआ देखेंगे, लेकिन 1170 के आसपास का एक स्टॉप लॉस वहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। चले इसी नोट के साथ अब मार्केट टुडे में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप क्योंकि बाजार में बड़ी तेजी देखी जा चुकी है तो ध्यान से संभल कर आप अपनी रणनीति को रखिएगा और नंबर्स जो आ रहे हैं उनको कीनली वॉच करिएगा और स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करिएगा। नमस्कार।